हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दिवाइन पर। और बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के मॉडल पेपर को लेकर के। ठीक है, आज का जो पेपर है साथियों, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, उनके लिए जिनकी जो तैयारी है वो साथियों उस लेवल की नहीं है। ठीक है, फिर भी कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और लेवल के क्वेश्चन हैं। ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन एक चीज कहूंगा कि अगर जो क्वेश्चन आपको पहले से ही आ रहे हैं, ठीक है, वो तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, पढ़ना और सीखना वो है जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए अपना। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिलाली और बरवाड़ा, ठीक है, बिलाली और बरवाड़ा के संबंध में, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, बिलाली और बरवाड़ा को लेकर के कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, ये उत्तरी अरावली के दर्रे हैं, मध्य अरावली के दर्रे हैं, ठीक है, दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं या फिर उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। सबसे पहले देखिए, अब इतना तो आपको पता है कि इतना तो जो है वो साथियों सभी विद्यार्थियों को पता है कि बिलाली और जो बरवाड़ा है, ठीक है, ये तो है तो क्या जो है अपने अरावली की चोटियां हैं। ठीक है, क्या अरावली की चोटियां हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है ये दो तो कट जाएगा। ठीक है, ये दो जो हैं वो अरावली की चोटियां हैं। अब सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बिलाली की। ठीक है, बिलाली ये है कहां पर, ये जो है वो अपने हैं अलवर जिले के अंदर। ठीक है, जिला हो जाएगा अलवर। और इसकी जो हाइट है यानी कि लाली, देखिए यहाँ पे एक दादी है और उसका नाम है लाली। ठीक है, लाली नाम की दादी है और इस लाली की जो उम्र है वो है कितनी, 75 वर्ष। कितनी है, 75 वर्ष। तो इससे हो जाएगा 775। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है साथियों 775 मीटर। किसकी, अपने बी लाली यानी कि लाली। ठीक है, लाली दादी, इसकी जो उम्र है वो है 75 वर्ष, यानी कि हो जाएगा 775। ठीक है, फिर बात करेंगे बरवाड़ा की। ठीक है, अब जो ये बरवाड़ा है, ठीक है, अब इसकी जो हाइट है बरवाड़ा की, ये है कहां पर, तो ये है अपने जयपुर जिले के अंदर। कहां पर है, ये जो है वो है जयपुर में। और इसकी जो हाइट है वो है 787 मीटर है। कितनी है, 787 मीटर है। अब मुझे बताइए कि ये जो हैं वो अरावली के दक्षिण की चोटियां हैं या फिर अरावली के उत्तरी भाग की चोटियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आएगा। ये जो है वो साथियों उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। क्यों है, क्योंकि जयपुर और अलवर जो है वो साथियों उत्तरी अरावली के भाग में आते हैं। ठीक है, जयपुर और अलवर जो है ये अपने उत्तरी पार्ट में आते हैं, न कि दक्षिणी पार्ट में। इसलिए आपका जो है वो यहाँ पे ऑप्शन डी से होगा, ये उत्तरी अरावली की चोटियां है। ठीक है, हाइट आपको अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है। और एक चीज और बता दूं यहाँ पे, वो भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। कौन सी, देखिए अगर मैं बात करूं उत्तरी अरावली की, ठीक है, तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, उत्तरी अरावली की, वो कौन सी है, तो वो अपने है रघुनाथगढ़। आपसे पूछ ले भाई क्वेश्चन। ठीक है, रघुनाथगढ़। ये जो रघुनाथगढ़ है ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, रघुनाथगढ़। कहां पर है और हाइट कितनी है, तो ये जो है वो है अपने सीकर जिले के अंदर। जिला कौन सा है, जिला जो है वो हो जाएगा सीकर, सीकर में है। और हाइट कितनी है, तो 1055 मीटर है। ठीक है, 1055 मीटर है। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे कि आप जो है वो क्लास में थोड़ा टाइम लेते। देखो, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए, न तो आपको पता है और न ही मुझे पता है। ठीक है, इसलिए जितना मेरे को पता होता है, ठीक है, उतनी में आसपास की जो चीजें हैं वो साथियों आपको बताते हुए चलता हूं, ताकि किसी विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है वो बस गलत नहीं हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहना कि निम्न में से कौन सी मृदा गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है। किसकी बात करें यहाँ पे, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। ठीक है, तो गंगानगर के अंदर कौन सी मृदा जो है वो पाई जाती है, जिप्सी फेरस। देखो हम जो है वो जिप्सी लेकर के घूमने गए, और कहाँ पे गए, जिप्सी में। जिप्सी में हम गए भाई बीकानेर। कहाँ पे गए साथियों, बीकानेर गए। ठीक है, जिप्सी लेकर के हम घूमने गए और कहाँ पर, बीकानेर गए। ठीक है, तो आपकी तो जिप्सी फेरस मृदा है ये हो जाएगी बीकानेर के अंदर। क्लियर। अब सुनिए, साइरोजेक्स और रेवेरिना, कौन सी, एक तो साइरोजेक्स और एक जो है वो है अपनी रेवेरिना। कौन सी,
रेवेरिना मृदा, ये दोनों जो है वो आती है गंगानगर के अंदर। ठीक है, गंगानगर के अंदर जो मृदा हैं उनके नाम है, एक तो साइरोजेक्स और एक जो है वो है रेवेरिना। दोनों जो है वो आपको ध्यान रखना है और स्टार लगा देना है। ठीक है, गंगानगर में जो मृदा है वो तो एक तो है साइरोजेक्स और एक जो है वो है रेवेरिना। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, इंसेप्टिसोल। कौन सी? इंसेप्टिसोल। ये जो इंसेप्टिसोल है ना, ये आपको जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा ऐसे याद रहेगा कि जैसे भाई अपना ये मैप हो गया। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट, ये बेल्ट, तो इसमें जो है वो सारी की सारी इंसेप्टिसोल है। तो इसमें जो है वो जिले आएंगे, उनमें देखो कौन कौन से आएंगे। तो एक तो अपना जो है जैसे भाई देखो पाली आ गया। ठीक है, पाली के बाद में आगे बढ़ेंगे तो जैसे राजसमंद आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा और फिर जो है उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर इस बेल्ट के पूरे उदयपुर आ जाएगा। और देखिए पाली, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो भीलवाड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, भीलवाड़ा। तो ये वाला जो जिले है इन सभी के अंदर जो है वो कौन सी है? इंसेप्टिसोल है। तो ये बेल्ट आपको थोड़ा जो है वो ध्यान में रखना है कि ये जो है वो इंसेप्टिसोल का बेल्ट है। फिर देखिए वर्टिसोल। अब जब भी वर्टिसोल का नाम आए, ठीक है, आपको एक चीज जाननी है और वो होती है कौन सी? हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हाड़ौती का प्रदेश। अब भले आपसे हाड़ौती प्रदेश पूछे, भले आपसे जो है वो जिले पूछे। जिले कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये अपने हाड़ौती प्रदेश के जिले। और यहाँ पे जो मृदा है वो है वर्टिसोल। और वर्टिसोल को मैं कहूँ तो मैं कहूँगा काली मृदा। क्या कहूँगा? काली मृदा। भले वर्टिसोल आए, भले जो है वो काली मृदा आ जाए। कौन सा प्रदेश? हाड़ौती का प्रदेश। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, चलिए तो इसका आपका बी। नेक्स्ट देखिए अगला कि थार के मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, लाठी सीरीज किसकी बात हो रही है? लाठी सीरीज कहाँ पे है? थार के मरुस्थल में। ठीक है, थार के मरुस्थल में। अब बताइए कि कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। देखिए थार के मरुस्थल में जो चट्टाने हैं वो कौन सी है? अवसादी है। ठीक है, कौन सी है? अवसादी है। तो यहाँ पे जो ये लाठी सीरीज साथियों, ये अवसादी क्षेत्र जो है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। क्लियर? अब सुनिए, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन एक नंबर बिल्कुल सही है, अवसादी चट्टान है। फिर देखिए भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। ये जो पार्ट है अपनी कौन सी? लाठी सीरीज। ठीक है, ये जो लाठी सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है वो साथियों पोकरण से लेकर के, कहाँ से लेकर के? जैसलमेर के अंदर पोकरण से लेकर के आगे जो है वो यह अपने मोहनगढ़ तक। कहां तक है साथियों? मोहनगढ़ तक है। और ये जो है पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक, इसकी जो लंबाई है वो है कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 60 किलोमीटर। और ये जो है वो एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, कौन से काल की है? तो ये अपने जुरेसिक काल की है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो जुरेसिक काल की है। ठीक है, अब आपको लगता है कि क्वेश्चन में जो है वो टाइम लग रहा है या फिर एक्स्ट्रा चीज ज्यादा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ये जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी पूछी गई चीजें हैं और ये ही आपको जो है वो पेपर में देखने को मिलेगी। फिर कहोगे कि क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, तो चीजों को देखो अच्छे से। ये जुरेसिक काल की है और यहाँ जो है क्या है, एक तो देखिए, और यहाँ अपने जो है हम पढ़ते हैं किसको? आकलवुड फॉसिल पार्क को। ठीक है, किसको पढ़ते हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क को। वो भी साथियों यहीं पर है। ठीक है, इस पट्टी के अंतर्गत आता है ये आकलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है, तो जुरेसिक काल 60 किलोमीटर, पोकरण से मोहनगढ़, और जुरेसिक काल का ये अपना आकलवुड फॉसिल पार्क। अब यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि भूमिगत जल का अच्छा एक स्रोत है। ठीक है, बात है। बालू का स्तूपों की अधिकता और प्राकृतिक तेल गैस के भंडार। तो आपको पता है कि जैसलमेर के अंदर और बाड़मेर के अंदर प्राकृतिक तेल के जो है वो अच्छे भंडार हैं। ठीक है, लेकिन देखिए बालू का स्तूपों की अधिकता यहाँ पे जो है, ये जो लाठी सीरीज साथियों, लाठी सीरीज ये अपनी बालू का मुक्त प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बालू का मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? बालू का मुक्त प्रदेश, यानी कि जहां पे जो है वो साथियों दोहरे नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या कौन सा? ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा 3 नंबर वाला। ठीक है, अधिकता नहीं है, मुक्त प्रदेश के अंदर है। ठीक है, देखो भाई अगला कि प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ में आपको जो है वो सम्मिलित करना है। बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा? सबसे पहले पार्वती। पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है? बताइए किसकी है? जोजड़ी। जोजड़ी की नहीं है। उराज की नहीं, बिल्कुल नहीं है। सानगंगा या फिर लासी। देखो पार्वती और लासी ये दोनों आपस में बहनें हैं। ठीक है, एक बहन का नाम है पार्वती और एक बहन का नाम है लासी।
ठीक है, लासी और पार्वती ये दोनों आपस में होगी बहनें, तो जो है पार्वती जो है इसकी सहायक हो जाएगी लासी। ठीक है, फिर देखिए बेड़च, बेड़च की है ओराज, बेड़च जो है इसकी है ओराज। और गंगा, गंगा और रूपा ये दोनों बहनें भाई। ठीक है, गंगा और रूपा कौन कौन सी, एक तो अपनी गंगा और गंगा प्लस गंगा की बहन है रूपा, गंगा की बहन है रूपा, तो सान गंगा और रूपा रेल। ठीक है, तो रूपा रेल की जो सहायक है वो है सान गंगा। क्लियर। अब लूणी, लूणी की सहायक है जोजड़ी। ये जो साथियों लूणी की सहायक नदी है ये एकमात्र ऐसी है, एकमात्र ऐसी नदी जो कि पूर्व दाईं ओर से जो है वो लूणी में मिलती है। ठीक है, किस ओर से, दाईं ओर से लूणी में मिलने वाली जो है वो एकमात्र नदी वो कौन सी है, जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी जो है ये है अपनी लूणी की सहायक नदी। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, रूपा रेल की। तो रूपा कैसे होगी, क्या पूरी होगी क्या, हाँ, तो ये इस प्रकार से जो है वो आपका मिलान हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कि कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, जहां पे क्या है कि फ्लोराइड की अधिकता है। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता है। ठीक है, और जल उपलब्धता की जैसी विशेषता किस भू क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो कुबड़ पट्टी है या फिर बांका पट्टी है ये कौन से क्षेत्र में है। ठीक है, नागौर, जोधपुर, जयपुर या फिर दौसा। तो ये जो है साथियों अपने कौन कौन से, नागौर और प्लस अजमेर के अंदर है। ठीक है, नागौर और अजमेर क्या है कि एक ऐसी पट्टी है जहां पर क्या है कि फ्लोराइड की जो मात्रा है वो अधिक है, और जिसको पीने से एक तो जो लोग होते हैं वो कुबड़ निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे थोड़े हो जाते हैं कुबड़ टाइप के, तो ये नागौर और अजमेर के मध्य विस्तृत हैं। तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, अच्छा सुनो एक बार फिर से, और बेहतरीन क्वेश्चन कि निम्न कथनों के ऊपर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न पढ़ने में मजा आता है। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सूची 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया। बताइए ये सही है या गलत है। फिर ऑप्शन 2, ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वर्ष 1982 में राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, हाँ, अब बताइए कि दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये मजा आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये मुझे तो दिन में 100 बार पढ़ना पड़ता है, जितने भी होते हैं। देखिए जितने भी टेस्ट है उसमें ये आता सबसे पहले, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए बस। देखिए ये 1972 में सूची 1 में रखा है, ये बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साथियों गोंडावण इसको बोलते हैं अपने, गोंडावण। ठीक है, गोंडावण को जो है वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, ठीक है, सूची 1 के अंतर्गत रखा गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, गोंडावण की, इनकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। और ये जो गोंडावण है ये किस जिले का जिला शुभंकर, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, सभी विद्यार्थी बताएंगे कि ये जो गोंडावण है वो किस जिले का जिला शुभंकर है। ठीक है, अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वर्ष 1982 में राज्य पक्षी, ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि 1982 नहीं है, कितने में, 1981 के अंदर। कब, 1981 में जो है वो इसको राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया। कब, 1981 के अंदर, न कि 1982 के अंदर। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो है अपना चिंकारा, कौन साथियों, चिंकारा जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चिंकारा, ठीक है, इन दोनों को जो है ये राज्य पशु चिंकारा, राज्य पशु जो है हो जाएगा चिंकारा। और इन दोनों को जो है वो 1981 में जो है वो राज्य पशु और राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाँ, और खेजड़ी का ध्यान रखें, खेजड़ी जो है इसको जो है वो 1983 के अंदर, खेजड़ी को जो है वो साथियों 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 1981 चिंकारा, 1981 गोंडावण और 1983 के अंदर खेजड़ी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है। शायद कोपेन हमने कल ही पढ़ा था, और बहुत ही थॉर्नवेट को और कोपेन को कल की क्लास में बहुत अच्छे से देखा था, और मैंने कहा था कि यहां से 100% आपके क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, या तो कोपेन का आएगा या फिर थॉर्नवेट से आएगा, जलवायु का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर फिक्स है। अब इसमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है, तो BWHW। तो पहले बात करते हैं BWHW की, ये है अपने थार के मरुस्थल के अंदर। ठीक है, ये तो है थार के मरुस्थल में। BHHW जितने भी राजस्थान के मध्य जिले हैं, ठीक है, जितने भी मध्य का पार्ट है उन सभी के अंदर BSHW, ठीक है, AW ये है पूरी की पूरी दक्षिणी राजस्थान की।
ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जितने भी जिले हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर है AW। और फिर बात करते हैं यहाँ पे CH की, तो CH कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रकार नहीं बताया। वो था कौन सा अपना, वो था CW और G। और ये जो है वो पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान यानी कि जो भी अरावली के पूर्व के जिले हैं, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इन सभी के अंदर जो है कौन सा है CWG हो जाएगा। ठीक है, अलवर और जयपुर को मुख्य रूप से ध्यान रखें कि वो आते हैं किसमें, CWG में। और इसी के साथ में ध्यान रखना है किसको, कोटा जिले को। तो ये CWG। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विंध्यन कगार भूमि प्रमुख निर्मित है। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि जो है वो किससे निर्मित है, संगमरमर और ग्रेनाइट से, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट से, बालू का पत्थर और सेल से, या फिर बेसाल्ट से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे C। किससे है, बालू का पत्थर और सेल से। विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है, पठार का, हाड़ौती के पठार का। पर्यटन विकास हेतु राज्य बजट 2025 और 26 में, ठीक है, शामिल निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो यहाँ पे सत्य नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और एक लेवल का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत कम विद्यार्थी जो है वो सही कर पाएंगे। देखिए, गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर, तो बिल्कुल सही है, गौरी देवी कला केंद्र ये है बीकानेर। गौरी देवी कला केंद्र जो है हो जाएगा बीकानेर। अब MIC सेंटर ये जयपुर के अंदर है, तो बिल्कुल सही है, MIC सेंटर जयपुर के अंदर। हडबू जी पेनोरमा धोरीमिना बाड़मेर। देखिए, हडबू जी का या धोरीमिना बाड़मेर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हडबू जी जो है ये कहाँ के थे, ये थे बेंगटी के। कहाँ के, बेंगटी। तो पनोरमा कहाँ बनेगा, बेंगटी का। अब कोई आदमी बेंगटी का है, उसका पनोरमा हम यहाँ बना रहे हैं जो धोरीमिना के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या मतलब है। तो ये जो है वो कहाँ की है, ये अपने बेंगटी के। कहाँ के हैं, बेंगटी। बेंगटी कहाँ पर है, बेंगटी जो है वो है फलोदी के अंदर, तो पेनरमा भी वही होगा। ठीक है, बेंगटी फलोदी। फिर शिल्पग्राम सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 3 यहाँ पे सत्य नहीं है। हडबूजी पेनोरमा धोरीमिना बाड़मेर नहीं है, कहाँ पर है, बेंगटी फलोदी के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन कि निम्न में से असंगत युग्म का जो है चयन कीजिए। बताइए कौन सा यहाँ पे जो है वो साथियों सत्य नहीं है, असंगत कौन सा है, बताइए भाई। फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर, तो बिल्कुल सही है, फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है कहाँ पर, भरतपुर के अंदर। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ये पार्क है, ये है बांसवाड़ा के अंदर, बिल्कुल सही बात है। जापानी जोन सभ्य को पता है कहाँ पर, नीमराना अलवर। और उसके बाद में स्पोर्ट्स एंड टॉयज जोन ये जयपुर, तो ये गलत है भाई। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये अपने कहाँ पर है, टॉयज। देखो, गुड्स और टॉयज का मतलब क्या होता है, खिलौना। और बच्चे को जब खिलौना दिलाएंगे, देखो बच्चे को जब हम खिलौना दिलाएंगे तो वो क्या होगा, खुश होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, खुश होगा। तो ये जो गुड्स और टॉय जोन है, स्पोर्ट्स गुड्स और टॉय जोन, ये कहाँ पर है, ये खुसखेड़ा के अंदर। कहाँ पर है भाई, खुसखेड़ा। ठीक है, खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर। तो ये हो जाएगा अपना खुसखेड़ा, न कि जयपुर। तो बच्चे को दिलाया खिलौना और वो हो गया खुश। तो टॉयज और गुड्स आ जाए तो आपको करना है खुसखेड़ा। निम्न में से किसके द्वारा जोधपुर स्थित शुष्क बंदरगाह से निर्यात सेवाएं जो है प्रदान की जा रही हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जोधपुर में जो शुष्क बंदरगाह है, बताइए राजस्थान में कुल कितने शुष्क बंदरगाह हैं। तो शुष्क बंदरगाहों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से, देखिए एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जयपुर। पहला जो है वो हो जाएगा जयपुर। दूसरा कौन सा, दूसरा हो जाएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, तीसरा कौन सा, तीसरा हो जाएगा भिवाड़ी के अंदर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा भिवाड़ी। और चौथा हो जाएगा कौन सा, अपना भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। अब देखिए, ये जो जयपुर है ये बना था 1900 कब, जयपुर वाला। देखिए जयपुर जोधपुर तो 1995 के अंदर है, ये 1995 बना। ये भिवाड़ी अपना बना था कब, 1999 के अंदर। और भीलवाड़ा को अभी वर्तमान के अंदर, वर्तमान नहीं पहले मतलब 2000 में। और जयपुर जो है वो 1989, ये जयपुर का 1989। तो जयपुर 1989, जोधपुर 1995 और ये 1999 और भीलवाड़ा जो है ये 2000 के अंदर। तो ये जो है राजस्थान के अंदर कुल शुष्क बंदरगाहों की जो संख्या है वो है अपने 4 है। तो इसमें से जोधपुर स्थित जो शुष्क बंदरगाह, इसको ध्यान रखो ना, राजसिको। ठीक है, इसको जो है वो राजसिको। तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन संख्या कौन सा, ऑप्शन संख्या से होगा
बी राज सिखो। आप मुझे बताइए कि राज सिखो की स्थापना कब होती है। ठीक है, सभी विद्यार्थी बताएंगे कि राज सिखो की जो स्थापना है ये साथियों कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा यहाँ पे जो है वो असंगत है, आपको असंगत युग्म का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, असंगत बताइए कौन सा यहाँ पे है। सबसे पहले अनार उत्कृष्टता केंद्र डिंडोल बस्सी जयपुर, तो अनार से हो जाएगा बस्सी और यह जयपुर। सब्जी सब्जी बूंदी, सब्जी देखो सब्जी में ई बड़ा है, बूंदी में ई बड़ा है, तो सब्जी बूंदी सही है। फूलों का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही बात है, फूलों का है वो सवाई माधोपुर केंद्र है। ठीक है, और खजूर ये देवड़ावास, तो यहाँ पे यह है गलत, क्योंकि खजूर खाने गया भोजा और भोजा से बन गया भोज का। ठीक है, और भोज का कहाँ पर है, भोज का जो है वो कहाँ पर है, अपने जैसलमेर जिले के अंदर पर। ठीक है, कहाँ पर है, जैसलमेर। तो ये आपका जो है वो गलत जो है वो ऑप्शन है डी, क्योंकि खजूर कहाँ पर है, खजूर जो है वह भोज का जैसलमेर के अंदर है। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल 1889 के अंदर, और कहां पर की गई, ब्यावर के अंदर। कहां पर, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर का नाम आता है किसके द्वारा, सेठ दामोदर दास के द्वारा, सेठ दामोदर व्यास के द्वारा। ठीक है, यह है पहली सूती वस्त्र मिल 1889, ब्यावर सेठ दामोदर दास व्यास। फिर भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा 2012, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे 2012 नहीं है, इसको जो है वो दिया था 2009 के अंदर। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो है वो अब्रक नगरी राजस्थान की भीलवाड़ा को कहते हैं, और ये अपने जो है वस्त्र निर्यातक शहर का जो दर्जा है ये दिया था 2009 के अंदर, ना कि 2012 के अंदर। ऑप्शन सी स्पेन फेड की स्थापना 1993, बिल्कुल सही बात है। और प्रथम सहकारी कतई मिल 1954, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, प्रथम सहकारी कतई मिल 1954 है। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो गलत होगा, 2 नंबर। नेक्स्ट, थार के मृतस्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए, थार का रेगिस्तान विश्व के नवीनतम मृतस्थलों में से एक है, तो बिल्कुल सही बात है, थार का मृतस्थल जो है वो सबसे नया मृतस्थल है। और 33 सागर का अवशेष है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे आपके सत्य हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के वनावरण में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, बताइए इसका। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कुल वनों की, तो कुल वनों की संख्या कितनी है, तो वो है 16,000 कितनी हो जाएगी, 16,548 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दें, अपने 16,548 जो है वर्ग किलोमीटर में कुल वनावरण है। ठीक है, ये होगा अपना कुल क्या, वनावरण। तो आपसे पूछे प्रतिशत तो करना है 4.84। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन ए से होगा 4.84 प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान के अंदर वन है। ठीक है, और ये पूछे ऐसे सीधा वनावरण तो करना है 16,548 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे आयुष्मान की रेड डाटा सूची में अति संकटग्रस्त जो है श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, निम्न में से किसे आयुष्मान की रेड डाटा सूची में अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ, अरावली जंगली मुर्गा या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है वो 1 नंबर से होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, गोडावण को, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मृदा हाड़ौती के पठार में प्रधानता मतलब मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, कौन सी बताइए, तो ये हो जाएगी कौन सी, हाड़ौती के पठार के अंदर कौन सी है, काली मृदा है। और काली मृदा को कहते हैं कौन सी, काली मृदा जो है हो जाएगी वर्टिसोल। कौन सी, वर्टिसोल। तो आपका यहाँ पे जो है वो बी से होगा वर्टिसोल। ध्यान दें, ये आपका हो जाएगा हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मृदा हाड़ौती के पठार में, तो ये तो हो गया वापस रिपीट वर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए
निम्न में से कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो मानसून है ये प्रवेश करता है बांसवाड़ा के अंदर, तो ये बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे सर्वप्रथम जो प्रवेश करेगा वो करेगा बांसवाड़ा के अंदर। फिर ऑप्शन बी, प्रदेश में वर्षा की अनिश्चितता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ी, क्योंकि बीच में जो अरावली है, बीच में जो है वो अपनी अरावली है, तो ये पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, जितने भी पूर्वी जिले हैं उनमें वर्षा की जो मात्रा है वो होती है अधिक। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम जो है वो बाड़मेर जैसलमेर में आएंगे, तो वर्षा की जो मात्रा है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की जो मात्रा है वो साथियों घटती है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम में यहाँ पे क्या लिखा है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पूर्व से पश्चिम बढ़ेगी नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी। ठीक है, बढ़ेगी थोड़ी ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो घटती है, न कि बढ़ती है। राज्य के दक्षिणी भाग में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। अच्छा, ये सही है, बिल्कुल सही है, सही है, ये आपका सही है स्टेटमेंट यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है कि अनिश्चितता, निश्चित नहीं कह रहा, अनिश्चितता कह रहा है। ठीक है, अनिश्चितता बिल्कुल जो है वो बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की जो अनिश्चितता है वो साथियों बढ़ेगी, तो ये आपका सही है। फिर देखिए, राज्य के दक्षिणी भाग में अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी से होती है, बिल्कुल गलत बात है, बंगाल की खाड़ी से न होती है, ये होती है किससे, ये होती है अरब सागर से। ठीक है, ये होगी अरब सागर से। फिर राज्य में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि जो है वो है 15 जून, तो ये आपका यहाँ पे सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी आपका जो है वो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का कौन सा भूभाग महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। ठीक है, महान सीमा भ्रंश, इसमें मालपुरा क्रोली का मैदान, हाड़ौती का पठार, चंबल बेसिन या फिर बनास बाणगंगा बेसिन, तो यहाँ पे आपका जो है उससे कौन सा, हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे 1 नंबर से होगा। ठीक है, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ में जो है वो सुमिलित करना है। ठीक है, किसकी कौन सी सहायक नदी है ये बताना है। सबसे पहले देखिए चंबल, फिर लूणी, फिर रूपारेल, फिर साबरमती। तो सबसे पहले बात करेंगे चंबल की। चंबल की जो सहायक है वो कौन सी है, इसमें से कौन सी जो है वो साथियों चंबल की एक सहायक, देखो लूणी जो है ये तो है सूकड़ी की। ठीक है, तो ये तो इससे हो जाएगा मिलान, लूणी का सूकड़ी से। रूपारेल और साबरमती, एक साबरमती की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, साबरमती की सहायक है वेत्रक। ठीक है, साबरमती की जो सहायक है वो होगी वेत्रक। फिर चंबल की है कुराल। ठीक है, चंबल जो है वो इसकी कौन सी है, चंबल की भाई हो जाएगी कुराल। ठीक है, तो चंबल और कुराल मिल गई। और फिर रूपारेल जो है इसकी हो जाएगी कौन सी, नालाक्रोती। ठीक है, रूपारेल की होगी नालाक्रोती। तो इस प्रकार से ये आपका मिलान हो जाएगा। ठीक है, चंबल की कुराल, लूणी की सूकड़ी और रूपारेल की नालाक्रोती और अपने साबरमती की कुराल। चलिए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि जालोर के सोनग्रा सुवान वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, जालोर के इसमें जो स्थापना होती है वो होती है 1181 ईस्वी के अंदर, और कौन था, कीतू था भाई। ठीक है, कीतू यानी कि कीर्तिपाल। तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो नैन सिंह ने कहा था कीर्तिपाल को कीतू, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा कीर्तिपाल। जालोर के सोनग्रा सुवान वंश का जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहना कि निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता जो है उपलब्ध करवाई गई। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 1857 की रिवोल्यूशन की। ठीक है, किसने जो है वो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, गीसूलाल जजोदिया, अमरचंद भाटिया, देवी प्रसाद या फिर दामोदर दास राठी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कौन सा, अमरचंद भाटिया। ठीक है, अमरचंद भाटिया ऑप्शन सही का सही होगा कौन सा, बी भाई। ठीक है, अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में जो है वो सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा के विषय में कौन सा यहाँ पे जो है वो साथियों सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए,
कालीबंगा से जुते हुए खेत के शख्स से मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत के शख्स से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत के शख्स से मिले हैं। कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज कैप्टन बर्ट के नेतृत्व में की गई, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कालीबंगा की जो खोज होती है वो कब होती है? 1952 के अंदर। कब होती है साथियों? 1952 में। ठीक है, कब? 1952। और किसने की थी? अपने ए के व्यास ने भाई। ठीक है, किसने की थी? ए के व्यास, नहीं सॉरी, अमलानंद घोष ने। ए के घोष, ए के घोष ने। ठीक है, यानी कि अमलानंद घोष ने कब की थी? 1952 के अंदर। कालीबंगा की जो खोज है वो कैप्टन बट ने नहीं बल्कि 1952 में की थी। किसने? ए के घोष यानी कि अमलानंद घोष ने। ऑप्शन सी देखिए, कालीबंगा में भूकंप के शख्स से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बिल्कुल सही बात है, कालीबंगा में भूकंप के शख्स जो है मिलते हैं। और यहाँ पर जो है अग्निवेदिका, अग्निवेदिका कितनी? 7 अग्निवेदिका यहाँ से मिली है। कितनी? 7 जो अग्निवेदिका साथियों ये कहाँ से मिली है? ये अपने कालीबंगा से मिली है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो हो गया कौन सा? बी। ठीक है, चलो भाई देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? ठीक है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन जो है वो कौन सा था? ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तरदायी शासन आंदोलन या फिर जागीरदार आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा कौन सा? ऑप्शन संख्या उत्तरदायी शासन आंदोलन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलो भाई नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? सबसे पहले देखिए, ये जो हुरडा सम्मेलन है ये होता कब है? 1734 के अंदर। कब होता है? जुलाई, ये होता है जुलाई 1734 के अंदर। ठीक है, तो कौन इनमें से जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए थे? सबसे पहले जगत सिंह देते हैं, तो देखिए जगत सिंह सेकंड। ठीक है, जगत सिंह सेकंड, इन्होंने जो है वो अध्यक्षता की, इन्होंने की थी यहाँ पे अध्यक्षता। और ये जो बुलाया था ये बुलाया था जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने जो है वो इस आंदोलन को, इस आक्रमण जो है वो ये हुरडा सम्मेलन बुलाया। किसने? जय सिंह ने। और अपने इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कि जसवंत सिंह, अभय सिंह, तो अभय सिंह थे जोधपुर के। ठीक है, अभय सिंह साथ थे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे हम बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह की। किसकी? महाराजा जसवंत सिंह की। तो ये अपने जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए नहीं थे। कौन? महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, तो इसका आपका जो है 3 नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि वह प्रतिया शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज प्रवेशर की जो उपाधि है वो धारण की थी? ठीक है, परम भट्टारक महाराजा धीराज प्रवेशर की जो उपाधि है वो किसके द्वारा धारण की गई? ठीक है, वत्सराज, मीर भोज, नागभट्ट द्वितीय या फिर महेंद्रपाल। ठीक है, उपाधि कौन सी है? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, बहुत बड़ी उपाधि है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो नागभट्ट ने। ठीक है, नाग जो है बड़ा होता है, नाग जो है बड़ा होता है, तो नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, तो आपका बी से होगा। नेक्स्ट देखो, आड़ सभ्यता भाई, आगे आड़ सभ्यता। देखिए आड़ सभ्यता, ठीक है, नदी कौन सी? आयर नदी। और ये जो है वो है कहाँ पर? उदयपुर के अंदर भाई। ठीक है, तो इसमें बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे गलत है, जो भी है देखेंगे पूरा। तो आड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो बिल्कुल जानते थे। ठीक है, आड़वासी जो है ये तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, सही है। चावल से परिचित नहीं थे, किसने कहा? ये तो थे। ठीक है भाई, परिचित थे ये तो चावल से तो। और धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये बिल्कुल सही है। काले और लाल क्या मृद बांड मिले, तो ये भी सही है। और जैमितिया है, तो सही बात है। आपका यहाँ पे सही कौन सा होगा? नंबर 2। मतलब ये जो है वो यहाँ पे क्या है? सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो चावल से क्या थे भाई? परिचित थे। ठीक है, चावल और जौ। देखो नेक्स्ट, सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत, इसके रचनाकार है जगन्नाथ। ये किस शासक के दरबार में रहते थे भाई? ठीक है, बताइए। एक तो सिद्धांत कौस्तुभ और एक जो है वो सम्राट सिद्धांत, इसके रचनाकार हैं वो है जगन्नाथ। और ये थे कहाँ के? अपने ये थे जय सिंह के, तो सवाई जय सिंह। आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा 1 नंबर।
ठीक है, सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए कि नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा, ठीक है, नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा ये कहाँ पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो साथियों यहाँ पे सही होगा? गागरण दुर्ग झालावाड़, तारागढ़ अजमेर, बैना दुर्ग भरतपुर या फिर जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो बात करें नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है, तारागढ़। और तारागढ़ को बोलते हैं गठ बीटली भाई, ठीक है, गठ बीटली। निर्माण किसने? अजयराज। किसने? अजयराज। कब? 1113 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो है अपने घोड़े की मजार है भाई, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है? घोड़े की मजार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के अंदर पलाया जिलों की रचना जो है वो कहाँ पे हुई है? बताइए पलाया जिलों की जो रचना है ये कहाँ पे हुई है? लूणी बेसिन, गग्गर बेसिन, मृतस्थल के बालू का स्तूप के मुक्त क्षेत्र में या फिर आंतरिक प्रवाह बेसिन के अंदर, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि पलाया जिले जो है वो ये कहाँ पर विकसित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका आ गया, जिनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो साथियों आ गया 3 नंबर वाला, ठीक है, यानी कि बालू मृतस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और लाटी हमने पढ़ा था, लाटी सीरीज वो भी जो है वो बालू का मुक्त प्रदेश के अंदर थी, ना कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही होगा कौन सा? ऑप्शन संख्या 3, मृतस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहना कि मालवा का पठार, सुनिए, मालवा का पठार राजस्थान के किस जिले में विस्तारित है? अच्छा सुनो, ठीक है, मालवा का जो पठार है ये कौन से भाग के अंदर विस्तारित है? दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या फिर उत्तरी पूर्वी? तो ये जो मालवा का पठार है ये अपने दक्षिणी और पूर्वी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा 1 नंबर, दक्षिणी और पूर्वी। नेक्स्ट देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर कहां पर विस्तारित? देखो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स, ये है कहां पर? तो ये अपने दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है, ठीक है। ये कहां पर है? ये है दक्षिणी और पूर्वी भाग में विस्तृत है, ठीक है। अब जिलों की बात करें तो हाड़ौती का पूरा प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सुनिए देखो, कोटा है, साथ में बूंदी भी है, बारा भी है और झालावाड़ भी है, लेकिन अधिकतर कहां पर है? अधिकतर जो है यह कोटा के अंदर है। अधिकतर कहां पर है? अधिकतर कोटा के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही 4 नंबर, क्योंकि अधिकतर कोटा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक विस्तार जहां पे है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान नहीं है, मृतस्थली, अरावली, हड़ौती। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? देखिए यहाँ पर तो कम है 23% ये तो विस्तार इसका 23 ही है। और मृतस्थल का कितना है? ये है 61 पे और ये 23 पे। अरावली बिल्कुल कम है 9% ये, ठीक है। और ये लगभग जो है वो आपके 6% के आसपास है। तो यहाँ पे आपका मृतस्थल हो जाएगा सर्वाधिक कितना? 61% और जनसंख्या हो जाएगी कितनी? यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी 40%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? ठीक है, कौन से कारण? यहाँ पे जो है वो कारण इसका है कौन सा? अवैध खनन के कारण, ठीक है। अवैध खनन के कारण राजस्थान का कौन सा ऐसा एक भौतिक प्रदेश है जो कि पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? ठीक है, दक्षिणी अरावली, हाड़ौती। देखो दक्षिण में जो दक्षिण की अरावली है यहाँ पे अवैध खनन नहीं होता है, हाड़ौती, आबू या फिर उत्तरी अरावली। बिल्कुल, तो इसका आपका जो सही होगा वो होगा उत्तरी अरावली का भाग, ठीक है। उत्तरी जो अरावली है साथियों ये अवैध खनन के कारण, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। कौन सी? अपनी उत्तरी अरावली। तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला प्रश्न, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये जो है वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा यहाँ पे ऑप्शन संख्या कौन सा? 4 नंबर, ठीक है। अरावली जो है ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइए भाई, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी? तो ये हो जाएगी कितनी? 1722 मीटर,
ठीक है 1722, और अगर ऑप्शन के अंदर 1722 ना हो तो आएगा 1727। कितनी 1727, क्योंकि 5 मिनट जो है वो भगवान दत्तात्रेय का वहां पे मंदिर है, ठीक है गुरु शिखर में, तो वो अगर मिला के आएगा तो आएगा फिर कितना 1727 मीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखिए अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए अब ऐसा आता है कि अरावली की ऊंची चोटी, ठीक है गुरु शिखर, ये ना पूछ करके आपसे जो है वो पूछा जाता है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है सुनिए, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अब ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना कि ये जो दूसरी है वो अपनी शेर, कौन सी है शेर है, और शेर की जो हाइट है वो कितनी है 1597 मीटर है, और ये भी अपने जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट हाइट हो जाएगी 1597, दूसरी सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722, और 5 मीटर वो प्लस करेंगे तो हो जाएगी कितनी 1727 मीटर। तो इसका फाइनली डी सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है। ठीक है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो पठार है वो कौन सा है। ऊपर माल का पठार, बुराट का पठार, लसाड़िया का पठार, या फिर मालवा का पठार। तो देखिए ये राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार है, कौन सा लसाड़िया का पठार, और ये है कहाँ पर, तो ये है उदयपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर। और सर्वाधिक जो है वो साथियों ये अपने कटा फटा पठार है। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो कटा फटा पठार कौन सा है, अपने लसाड़िया का पठार है कहाँ पर, तो ये है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही कौन सा 3 नंबर लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया है। ठीक है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्गीकरण है वो किसने किया है। ठीक है, A.M. हेरोन, M.S. कृष्णन, रोरो, या फिर A.L. कोल्सन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा बताइए, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्गीकरण जो है वो किसने किया है, बिल्कुल किसने किया है, M.H. हेरोन। ठीक है, सॉरी A.M. हेरोन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा कौन सा 1 नंबर। ठीक है, A.M. हेरोन ने जो है वो यहाँ पे आधारभूत चट्टानों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, A.M. हेरोन। नेक्स्ट देखिए, हर्ष पर्वत राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, हर्ष पर्वत जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, उदयपुर, नागौर, जयपुर, या फिर सीकर। ठीक है, तो इसका आपका सही होगा कौन सा हर्ष पर्वत, ये है सीकर के अंदर। कहाँ पर है, हर्ष पहाड़ी, हर्ष पर्वत, ये है सीकर। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे 4 नंबर। नेक्स्ट, हाँ अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भूभाग जो है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 61% भूभाग पर। ठीक है, और ये जो अपना 40% है, 40% ये है यहाँ की जनसंख्या। तो जनसंख्या, ठीक है, ये कितनी है जनसंख्या जो है, ये तो है 40%, 40% जनसंख्या है, और ये इसका पूरा एरिया है किसका, थार केंद्र का 61%। तो ये तो है भूभाग, इसका भूभाग, और ये है आपकी जनसंख्या। चलिए, गोडवार प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोडवार प्रदेश जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं लूणी जवाई बेसिन। ठीक है, गोडवार प्रदेश ये हो जाएगा लूणी जवाई बेसिन। तो गोडवार प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो एक तो आपका आएगा, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं किसकी, अजमेर की। अजमेर के बाद में जैसे नागौर हो गया, ठीक है नागौर, उसके बाद में जोधपुर, ठीक है सिंगल मात्रा जोधपुर, और फिर आगे चलेंगे जैसे हो जाएगा कौन सा अपना, फिर आगे जोधपुर की बात में आ जाएगा अपना जालोर। ठीक है, जालोर, और फिर पाली आ जाएगा, पाली। ठीक है, वैसे सांचौर, ये सभी जो हैं वो गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर है लूणी जवाई बेसिन। तो इसका आपका नंबर 1 से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, जवाई परियोजना कहाँ पर है, पाली के अंदर है मुख्य रूप से। तो यहाँ से कौन सा जो जिला है वो लाभान्वित नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा आपको जो है दिमाग लगाना कि कौन सा जिला जो है वो इनके टच में नहीं है।
ठीक है। अगर देखो एग्जैक्टली अगर नहीं पता हो ना तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनके पास में नहीं है, ठीक है, जस्ट पास में नहीं है, वही आपका जो है वो सही उत्तर होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनके जस्ट पास में नहीं है। तो देखिए सिरोही और उदयपुर, ठीक है, सिरोही और उदयपुर ये आपस में टच में है, ठीक है, सिरोही और उदयपुर और राजसमंद ये आपस में टच में है, ठीक है। देखो सिरोही का जो टच किससे हो रहा है, उदयपुर से हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो राजसमंद टच हो रहा है अपने किससे, उदयपुर से। तो ये तो हो जाएगा तीन तो, लेकिन अलग कौन सा है, अलग जो है वो बाड़मेर है, अलग जो है वो है अपना बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर की जो बाउंड्री है वो न तो सिरोही के साथ में है, न उदयपुर के साथ में, और न ही जो है वो राजसमंद के साथ में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या 1 से होगा बाड़मेर जो है ये इनका जवाई से कोई लेना देना नहीं है। चलिए भाई देखिए अगला, हाँ जी, अगला है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जो है गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक तरफ है जल राशि और एक तरफ है जिला, ठीक है, एक तरफ है जल राशि और एक तरफ है जिला। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। गढ़सीसर बीकानेर, अच्छा, गैप सागर डूंगरपुर, कायलाना और जोधपुर, और चांद बावड़ी दौसा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात करें इस गढ़सीसर की, ठीक है, तो ये तालाब है, ठीक है, कौन सा अपना गढ़सीसर, ये है कहाँ पर, तो ये बीकानेर के अंदर नहीं है, ये है जैसलमेर जिले के अंदर, ठीक है। तो पहला आपका जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है, ये हो जाएगा जैसलमेर जिला, ठीक है। गैप सागर डूंगरपुर है, बिल्कुल सही बात है। कायलाना और बालसमंद, कायलाना और बालसमंद ये दोनों कहाँ पर है, दोनों जोधपुर के अंदर है। चांद बावड़ी कहाँ पर है, आपानेरी, ठीक है, आपानेरी, और ये है कहाँ पर, दौसा जिला आपानेरी स्थान का नाम है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है, क्योंकि जो गढ़सीसर है ये है कहाँ पर, जैसलमेर जिले के अंदर। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक जो है वो यहाँ पे परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन सी एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए नाड़ी, ऑप्शन बी खड़ीन, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी है कौन सा, टोबा। तो देखिए ये जो खड़ीन है, ठीक है, खड़ीन, इसको 15वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, ये शुरू हुई थी जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया, किसको, अपने इस खड़ीन को, ठीक है। खड़ीन जो है ये 15वीं शताब्दी के समथिंग जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है इनके द्वारा इनको जो है स्टार्ट किया गया। फिर नाड़ी आपकी एक नाड़ी जो है ये भी एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। उसके बाद में तालाब यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3 नंबर, और टोबा जो है बिल्कुल एक परंपरागत विधि है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा 3 नंबर तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई कि सेई परियोजना के संबंध में कौन सा यहाँ पे जो है वो किस बांध से है, ठीक है। सेई परियोजना का जो संबंध है वो किस बांध से है, ठीक है। तो बताइए गांधी सागर से है, हरिके बैराज से है, जवाहर सागर से है, या फिर जवाई बांध से है, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेई परियोजना है कहाँ पर, तो ये निर्मित है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर ये निर्मित, कहाँ पर है, ये निर्मित है साथियों उदयपुर के अंदर, लेकिन इसका संबंध जो है किस बात से है, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक नई क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।